श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को आज इस मकर संक्रांति के इस पवित्र त्योहार पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये वाली मकर संक्रांति बहुत ही ज्यादा खास और महत्व वाली है, क्योंकि दोस्तों इस बार की जो मकर संक्रांति है वो सोमवार की मकर संक्रांति है और आज है दोस्तों सोमवार की मकर संक्रांति। इसीलिए आपको एक और बार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस मकर संक्रांति के दिन पर बहुत सारे 14 दीपक वाला उपाय जरूर करने वाले होंगे, जिसके लिए उनके मन में कहीं ना कहीं इस उपाय को वापस से समझने की भी एक इच्छा होगी। इसीलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको 14 दीपक वाला उपाय बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे और ऐसे समझाएंगे कि अगर आपने इस विधि से आज इस 14 दीपक वाले उपाय को कर लिया तो भाई आपकी जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों इस उपाय का फल सिर्फ आपको आज ही के दिन नहीं बल्कि पूरे साल भर मिलता रहेगा। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों उपाय में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जब मेहनत करोगे, भगवान के लिए थोड़ा परिश्रम करोगे तो निश्चित ही है भगवान आज के दिन आपसे प्रसन्न होंगे और पूरे साल भर आपको इसका फल भी जरूर देंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई आज का जो दिन है ना वो भगवान शिव जी का दिन है, साथ ही में मकर संक्रांति का दिन है। तो भाई लड्डुओं को खाते समय लड्डुओं के खाने के साथ में पतंग उड़ाइए, साथ ही में कीजिए 14 दीपक वाला उपाय। अब 14 दीपक वाला उपाय कैसे है, किसको करना है, कब करना है, किस विधि से करना है, सारी जानकारी बताते हैं। ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने शायद पहले भी किया होगा पर किसी और विधि से किया होगा, पर इस विधि से करना है, सही विधि से करना है, तभी आपको उपाय का यहाँ पर फल देखने के लिए मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय को कैसे आप लोगों को करना है। और उसके साथ ही में दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इस उपाय को करने वाले हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी दबा देना। तो आइए अब उपाय को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये निकल कर आती है, क्या यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही किया जाना है? तो हम आपको बता दें कि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही किया जाता है, जो कि 14 दीपक वाले उपाय के नाम से और 14 दीपदान वाले उपाय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब इस उपाय को करना किसको होता है? तो देखो, इस उपाय को करना उस व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति घर की मतलब जो माताएं बहनें जो है घर की लक्ष्मी होती है ना, उन्हीं को ये उपाय करना होता है। मतलब जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती है, बच्चों को ये उपाय नहीं करना होता है। जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं सिर्फ वही इस उपाय को कर सकती हैं। वहीं एक प्रश्न भी यहाँ पर निकल कर आता है कि घर में अगर माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो कोई पुरुष इस उपाय को नहीं कर सकता है, दिक्कत नहीं है। अगर इस उपाय को माताएं बहनें करेंगी तो उनको फल ज्यादा मात्रा में मिलेगा और पुरुष करेंगे उनको भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, पर अगर माताएं बहनें उपस्थित नहीं है तो कोई पुरुष भी जो घर का बड़ा हो वो भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इस उपाय में क्या करना है वो ध्यान से समझिए। और ये भी प्रश्न आ जाता है कि भाई इस उपाय को करना किस समय है? तो दोस्तों आप सभी लोग ये बात जानते होंगे कि मकर संक्रांति का सुबह का समय जो है सबसे उत्तम माना जाता है, ठीक है, क्योंकि हर त्योहार का समय रहता है जिस समय हम वो त्योहार को मनाते हैं। तो मकर संक्रांति का सुबह का समय सही माना जाता है। इसीलिए इस उपाय को आप मुख्यतः मतलब सबसे पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप 14 दीपक वाले उपाय को सुबह सुबह प्रातः काल कर लें। पर किसी कारणवश अगर नहीं कर पाए पूरी कोशिशों के बाद भी तो पूरे दिन में से आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो और विशेष रूप से शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। पर पहला आपकी कोशिश जो है सुबह के समय ही होनी चाहिए इस उपाय को करने की। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि भाई इस उपाय को कब, कैसे और किसको करना है ना। अब हम जानते हैं इस उपाय को करने की पूरी विधि। उससे पहले हमें ये भी जानना होगा कि भाई जो 14 दीपक वाला उपाय हम करने वाले हैं वो 14 दीपक आखिर बनेंगे कैसे? क्या मिट्टी के बनेंगे, क्या आटे के बनेंगे, क्या मिट्टी के हैं? भाई पुराने दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं तो हम आपको बताते हैं। देखो ये दीपक मुख्यतः मतलब पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप मिट्टी के नए दीपक ले लो। अगर आपके घर में रखे हुए हैं तो मिट्टी के नए दीपक 14। अगर ऐसी बात है कि भाई आधे मिट्टी के 6 मिट्टी के नए दीपक कुछ कम पड़ रहे हैं आपको 14 मिट्टी के दीपकों में नए वाले, तो भाई आप पुराने दीपक भी साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
पहली कोशिश आपकी 14 नए दीपक की होनी चाहिए, वो भी मिट्टी के। अगर नहीं है नए दीपक तो भाई पुराने जो मिट्टी के दीपक रखे हुए होंगे उन्हें साफ करके फिर इस उपाय में प्रयोग कर सकते हो। अगर भाई मिट्टी के दीपक है ही नहीं तो भाई उस जगह पर आप लोग अपने घर में ही आटे के 14 दीपक तैयार कर सकते हो। अब ये आटे के जो दीपक होंगे ना, इस आटे को जब गूंदोगे आप लोग तो इसके अंदर कुछ चीज मत डालना, नमक मत डालना, क्योंकि यहाँ पर हम रोटियां नहीं बना रहे, हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो आटे को गूंदते समय कुछ मत डालना। और मीडियम साइज के 14 दीपक तैयार कर लेना। इसे छोटे मत बनाना कि भाई जलते से ही वो बुझ जाए। थोड़ी मीडियम साइज के वो दीपक बना लेना, और मिट्टी के तो होते ही मीडियम साइज के हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके दीपक तैयार हो चुके हैं। अब जो 14 दीपक आप लोगों ने लिए हुए हैं, ये 14 दीपकों को आप किसी भी एक प्लेट या थाली के अंदर रख दो जहां पर ये एक साथ बन जाए। अलग अलग थाली में मत रखना, एक ही थाली के अंदर ये 14 दीपक अपने जमा लो। 14 दीपकों को जमाने के बाद अब यहां पर आती है कि इन सभी दीपकों के अंदर बाती कौन सी रखाएगी। तो देखो, इसी क्वेश्चन को लेकर काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई क्योंकि कई सारी जगहों पर क्योंकि 14 दीपक हैं तो 14 अलग अलग जगह हैं ना, तो 14 अलग अलग जगह हैं तो भाई कैसे हम कौन सी बाती रखेंगे। तो देखो, वैसे तो हर जगह पर अपने अपने महत्व की बाती रखी जाती है, पर इस उपाय में ज्यादातर लंबी बाती का प्रयोग हो रहा है। लंबी बाती जो है ज्यादातर जगहों पर रखाई जा रही है, तो इसीलिए इस उपाय की सारे मतलब। इस उपाय में जो 14 दीपक आप तैयार कर रहे हो, इन सभी दीपकों के अंदर आप लोग लंबी लंबी रखना। तो लंबी लंबी बातें हमने कुछ सोच समझ के ही आपको बताया है। बाकी आप लोगों को भी पता होगा कि भाई गोल बाती कहाँ देवताओं के सामने रखी जाती है और लंबी बाती देवियों के सामने रखी जाती है, बस पितरों के लिए। और जो है लंबी बाती रखी जाती है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, वरना हमारे हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ लंबी बाती 14 दीपकों के अंदर एक एक रख सकते हो। तो अपने घर पे ही लंबी बाती बनाकर 14 दीपकों के अंदर रख देना। अब इसके अंदर डालोगे क्या आप लोग, तो इसके अंदर आप लोग डालोगे, देखो 3 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है। सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है तिल्ली का तिल। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है, तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन अगर आपके पास तिल्ली का तेल उपलब्ध है तो तिल्ली का तेल जो है अपने 14 दीपकों के अंदर डाल देना, ठीक है। इसके अलावा ये तेल नहीं है तो भाई आप डाल सकते हो सरसों का तेल और शुद्ध देसी गाय का घी, कोई एक ही चीज इस्तेमाल करना हम आपको बता रहे हैं। या तो सरसों का तेल है तो सरसों का तेल डाल लो सब में, या नहीं है तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी है तो वो भी डाल लो, तीनों ही उत्तम है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो भाई दूसरा डाल रहे हो तो उपाय कम फल, उपाय का फल कम मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बराबर फल मिलेगा, ठीक है। बस सरसों का तेल या शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल कर हो तो हर दीपक के अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे काली तिली के जो दाने आते हैं वो डाल देना। भले ही 1 से 2 दाने डालो, पर हर दीपक के अंदर कुछ काली तिल्ली के दाने इस दिन जरूर होने चाहिए है ना। और काली तिल्ली का तेल इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आपको तिल्ली अलग से डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके 14 दीपक तैयार हो जाते हैं। इनको अपने प्लेट के अंदर भी तैयार करके रख लिए हैं। अब इन दीपकों को लेकर आप कहां पर पहुंच जाओ, अपने घर के मंदिर में पहुंच जाओ। आपके घर में जहां पर मंदिर है, आप पहले से जो है अपने घर के भगवानों को स्नान करा लेना, शुद्ध हो जाना और स्नान कर लेना, बढ़िया अच्छे कपड़े पहन लेना। मकर संक्रांति का दिन रहेगा, उसके बाद ही ये उपाय करना शुद्धता के साथ में। तो आप जैसे ही तैयार हो जाओ तो इस पूरी थाली को उठाकर भगवान के पास में ले जाओ, अपने घर के जहां पर आपके लड्डू गोपाल भगवान शिव जी विराजित हो वहां पर लेकर चले जाओ और भगवान के सामने इस थाली को रख दो। थाली को रखने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि भाई आप लोग इन दीपकों में से भगवान के सामने बैठकर ही भगवान के सामने ही इन दीपकों को जला लो। अब यहाँ पर एक प्रश्न निकल कर आता है, अगर हम सभी दीपकों को एक साथ तो 14 अलग अलग जगहों पर जाने में हमें काफी समय लगेगा। तो भाई उस समय तक जाते जाते कुछ दीपक बुझ भी सकते हैं, कुछ दीपक जो है मतलब पूरे जल भी सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग क्या करो कि अभी घर ही घर में आपके 4 से 5 दीपक यहां पर लगने वाले हैं, 5 से 6 दीपक लगने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अभी के समय आप 5 से 6 दीपक वहीं के वहीं जला लो, भगवान के सामने बैठकर जलाना। 5 से 6 दीपक जैसे ही जल जाए तो भाई उसके बाद में इन सभी दीपकों को एक एक टीका लगा दो। जैसे आप टीका करते हो ना, वैसे ही जो है मतलब दीपकों पर एक एक टीका लगा दो, है ना।
किसी भी चीज का एक एक टीका लगा दो, चंदन एक एक टीका लगा दो। उसके बाद में थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर अपने सीधे हथेली से पूरे थाली के गोलम गोल घुमा देना एक बार। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोगों की ये थाली तैयार हो जाती है, उसके बाद में अब हम अपनी ये 14 दीपकों को अलग अलग जगह पर रखना शुरू करेंगे। तो आप 14 कौन से वो स्थान है जहां पर ये दीपक रखा ही जाएंगे, वो हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला वाला जो दीपक रहेगा ना, वो आपके लड्डू गोपाल के लिए रखा जाएगा। मतलब कि आपके घर के मंदिर में जितने भी भगवान विराजित हैं, उनके लिए चाहें तो अपना जो पहला दीपक उठा रहे हैं, पहले स्थान पर रखने के लिए वहीं उस पहले दीपक को उठाते समय आप भगवान की आरती कर कर भी उस दीपक से जो है, मतलब उस दीपक को अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। तो पहला दीपक रखा आएगा आपके घर के मंदिर के अंदर। आप ध्यान से सुनना कि जितने ये 14 दीपक आपने लिए हैं, इन 14 दीपकों के नीचे जहां जहां पर आप ये दीपक रखने वाले हो, वहां पर अपने साथ में थोड़े बहुत चावल के दाने लेकर जाना, या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां लेकर जाना, या कुछ गेहूं के दाने लेकर जाना। क्योंकि खाली जमीन पर हम दीपक नहीं रख सकते इस उपाय में, तो कुछ अपने साथ जरूर रख के लेकर जाना। और जहां जहां दीपक रखो वहां पहले थोड़े से चावल के दाने या जो फूल की पंखुड़ियां लेकर गए हो तो वो रखना। उसके बाद ही अपना वह दीपक रखना अपने घर के मंदिर में। तो चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके पहले से कपड़े वगैरह बिछे हुए होते हैं ना। तो पहला दीपक जो है वो आपका रखा गया आपके घर के मंदिर में। दूसरे दीपक की बात करते हैं जो लेकर जाओगे आप अपने घर के, मतलब जो घर में तुलसी मैया होती है उनके पास में। तो दूसरा दीपक ले जाकर तुलसी मैया के पास में रख देना, ठीक है। तीसरा दीपक आप लोग लगाओगे कि रसोई घर में। कहाँ पर लगाओगे? आपके घर में जो रसोई घर होगा ना, वहां पर लगाओगे तीसरा दीपक है ना। उसके बाद में दोस्तों, जो चौथा दीपक आप लोग लगाओगे, वो चौथा दीपक लगाओगे अपने घर की दहलीज पर। दहलीज पर सिर्फ एक दीपक लगेगा ना कि दो रख दो आप लोग है ना। दहलीज पर सिर्फ और सिर्फ एक ही दीपक यहाँ पर लगने वाला है। कहाँ पर लगने वाला है? आपके घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर चौथा वाला दीपक। पांचवें दीपक की बात करें तो ये लगेगा आपके पितरों के लिए। अब पितरों के लिए दीपक कैसे लगाया जाता है? पितरी की मात्र एक ही दिशा होती है, जो कि होती है दक्षिण दिशा। तो घर में जिस तरफ भी आपको पता है कि भाई इस तरफ दक्षिण दिशा है, उस दिशा की तरफ जाकर अपना ये दीपक जो है वहां पर रख देना। लंबी बाती का दीपक रहेगा, तो जलती हुई बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके ही रखना, तभी ये दीपक पितरों के लिए मान्य होगा। तो पांचवें वाला दीपक अपने पितरों के लिए आप लोग जला देना। छठवें वाले दीपक की बात करें तो ये लगेगा किसी भी जल के पास में, मतलब नदी, बावड़ी, तालाब या सरोवर के पास में। अब देखो, पहली आपकी कोशिश मुख्यतः यही होनी चाहिए कि आप ये छठे वाले दीपक को किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब या सरोवर के पास में जाकर लगाओ। वहां पर घाट पर जाकर लगा दो, जल में प्रभावित मत करना, वहीं पर घाट पर लगा देना। अगर बाहर नहीं जा पा रहे हो किसी कारणवश, तो भाई अपने घर के अंदर ही ये जल वाला दीपक कैसे लगाओगे वो सुनो। सबसे पहले तो देखो, एक बड़ी सी थाली लेना, उस थाली के अंदर शुद्ध जल भरना, ठीक है। थोड़ा सा फुल भर लेना। शुद्ध जल भरने के बाद एक ढक्कन, मतलब एक ढक्कन से भी थोड़ा सा, भले ही एक बूंद ही क्यों ना डालो, थोड़ा सा गंगा जल आप लोगों को उस जल के अंदर डाल देना। उस थाली के अंदर गंगा जल डालने के बाद जो है, आप फिर अपना ये छठवां वाला दीपक क्या करो, इस थाली के बिल्कुल बीचों बीच जल के अंदर रख दो। ये हो गया जल के दिए छठ वाला दीपक। सातवें दीपक की बात करें तो ये आपको अब अपने घर से बाहर निकलकर ही लगाना है। ये दीपकों को आप अपने साथ में रखकर चलना, और साथ में रखकर चल के चलते चलते जो है लाइन से लगाते जाना है। अब जो बाहर वाला दीपक है, ये आपने, क्योंकि शुरू में 4-5 दीपक ही जलाए हुए थे, तो आप जहां जहां पर आप जाओगे वहां पर एक एक दीपक जला कर रखते जाना है। तो यहां पर आपका जो 7 वाला दीपक है वो रखा है बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे। सोमवार का दिन है, तो भाई यहां पर आपको डबल फल मिल जाएगा। तो भाई जो 7 वाले दीपक है वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना। दीपक की बात करें तो भाई ये रखोगे आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे। कहां पर रखोगे? जो आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो वहां पर जाकर उसके नीचे जाकर रख देना। उसके बाद में दोस्तों, नवे अगर जगह की बात करें कि नवा दीपक आप कहां पर रखोगे, तो वो रखोगे आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे। कहां पर रखोगे? आंवले के पेड़ के नीचे पड़ा होना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग नवा दीपक रख देना। 10वीं दीपक की बात करें तो ये आप लोग लेकर जाओगे किसी भी शमी वृक्ष के नीचे। शमी पत्र का जो पेड़ होता है उस वृक्ष के नीचे जो है आप लोग 10वां दीपक लगा देना। 11वें दीपक की बात करें तो
आप लोग किसी भी वट वृक्ष के नीचे जाकर लगाओगे जो बड़ का पेड़ होता है, ना उस बड़ के पेड़ के नीचे जाकर या वट वृक्ष के नीचे जाकर अपना जो है ये 11 वाला दीपक लगा दोगे उसके अंदर। दोस्तों 12वें दीपक की बात करें तो 12वें दीपक को आप लोग सीधा अपने घर के पास में जो भी मंदिर हो, शिव मंदिर हो, वहां पर जाना। किसी भी मंदिर में 12वां वाला दीपक शिव मंदिर में जाकर जला देना, या जो भी मंदिर हो वहां पर जाकर जला देना 12वें नंबर का दीपक। 13वें नंबर का जो दीपक होगा वो जलाओगे आप लोग अपनी यज्ञशाला में। मतलब अगर मंदिर में कोई यज्ञ होता है, कुंड बना हुआ है, यज्ञ कुंड बना हुआ है, तो भाई ये जो 13 वाला दीपक है ये यज्ञ के लिए है, या जहां पर यज्ञ होता है वहां पर जाकर अपना ये 13 वाला दीपक रख देना। उसके बाद आखिरी और 14वें नंबर का जो दीपक है वो है दोस्तों गौशाला के लिए, जहां पर गाय बनती हो या जहां पर गाय रहती हो उस स्थान पर जाना और अपना 14वें नंबर का दीपक जो है वो वहां पर रख देना। अब दोस्तों अगर गौशाला ना मिले तो भाई अपने आखिरी नंबर का जो दीपक है 14 नंबर का कि आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना। यूं कि कई सारे लोगों के घर के सामने ही गौ माता आती है तो उनके लिए ये दीपक उनके नाम से आप लोग रख देना। और हर दीपक को रखते समय भगवान से प्रार्थना जरूर करना, आपकी वो सुनेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमने आपको 14 स्थान बता दिए हैं जहां जहां पर ये दीपक यहाँ पर जलने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न आएगा कि भाई हम इतनी जगहों पर नहीं जा सकते, हम कुछ जगहों पे तो जा सकते हैं, जैसे कि अपने घर के मंदिर में तुलसी मैया के, मतलब इसमें से जो है पूरे दीपक हम लगाने के लिए हर जगह पर नहीं जा सकते। तो हम क्या करें? तो देखो बनाने आपको 14 दीपक ही हैं। इस बात का ध्यान रखना, उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो इन सब जगहों पर नहीं जा सकते। बनाने आपको पूरे 14 दीपक ही हैं। जितने स्थानों पर आप जा पा रहे हैं उस स्थानों पर आप अपने ये दीपक लगा लीजिए। बाकी जो दीपक बचेंगे उन दीपकों को आप अपने घर में ही ले आना और अपने घर में ही जो है किसी अच्छे स्थान पर दीवार पर लाइन से रख देना। मतलब जैसे कि हमने आपको बताया कि वट वृक्ष के नीचे आपको रखना है और आप वहां पर नहीं रख पाए तो वट वृक्ष के नाम से अपने घर पर ही रख देना एक दीपक। मतलब बाहर जो बाउंड्री आपकी होती है दीवार पर ऊपर की ओर करके रखना। तो वट वृक्ष का नहीं रखा तो उनके नाम से रख दो। अगर बेलपत्री के नीचे नहीं गए तो उनके नाम से रख दो। नदी या तालाब के नीचे नहीं गए, वहां पर नहीं गए तो उनके नाम से रख दो। ऐसे करके आप लोगों के जो भी बचे हुए वो आप अपने घर में ही जो है उस जगह का नाम लेते हुए रख देना जिस जगह पर आप नहीं जा पाए हो। ये हमने आपको वो बात बताई है जो कि आप लोगों को पता ही नहीं थी और हमने आपके उपाय को और सरल कर दिया है। जो लोग इन 14 जगहों पर सब जगह पर नहीं जा पा रहे थे उनके लिए ये विशेष रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो लोग 14 जगह पर जा पा रहे हैं तो भी वो 14 जगह पर जाकर ही दीपक जलाए, उनको और अच्छा फल मिलेगा। और अगर आप 14 जगह पर ना जाकर कुछ जगह पर नहीं जा पाए हैं और उन्हें अपने घर में बस उस जगह का नाम लेकर रख रहे हैं तो भी आपको फल मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दोस्तों यहाँ पर ये हो जाता है क्योंकि दोस्तों आज ही यहाँ पर मकर संक्रांति है और आज आपको ये उपाय करना है। तो हमने आपको हर तरीके से उपाय को समझाने की कोशिश करी है। बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है आपको इस उपाय को करने में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगर आपको उपाय समझ आ गया हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।